जय हिंद। पावर पॉलिटिक्स में आपके साथ मैं हूं फरहाद सिद्दीकी। आज का दिन बिहार के लिए बहुत ही खास रहा। भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही पूरे बिहार में धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। दूसरी तरफ राजधानी पटना में मकर संक्रांति पर सियासी भोज का भी आयोजन हुआ। एक तरफ लालू राबड़ी के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने घर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें राजनीति के कई दिग्गज दिखाई दिए। खुद आरजेडी प्रमुख और तेज प्रताप के पिता लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। बिहार के राज्यपाल समेत डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी यहां पर पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचे तो तेज प्रताप के छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। मकर संक्रांति पर सियासी भोज, लालू दिखे, तेजस्वी की हुई खोज। वहीं बिहार के बाद ले चलेंगे आपको पूरब से पश्चिम यानी महाराष्ट्र, जहां बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए गुरुवार को वोटिंग होगी। दिखाएंगे सूरत हाल। 15 को बीएमसी का पोल, किसका बजेगा ढोल। पूरी खबर। पावर पॉलिटिक्स की तीसरी बड़ी खबर होगी मुगल पर महाभारत, इतिहास पर सियासत। और चौथी खबर है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह से जुड़ी हुई। बताएंगे आपको कि क्या है दिग्गी राजा का सियासी प्लान। क्या वो एमपी में करेंगे कांग्रेस का पुनरुत्थान। तो मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज, या यूं कहें कि बिहार में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व इसका माना जाता है। सालों से चली आ रही इस परंपरा में अब तक सियासत का तड़का लग गया है। नए साल में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप का मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का भोज काफी चर्चाओं में है। 25 की चुनावी जंग में अपनी चुनावी हार देख चुके तेज प्रताप की नजदीकियां डबल इंजन सरकार से बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका जीता जागता सबूत दही चूड़ा भोज में भी देखने को मिला। कभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दही चूड़ा भोज काफी चर्चाओं में रहा करता था। साल 2022 के मकर संक्रांति भोज को भला कौन भूल सकता है, जब दही चूड़ा भोज के बाद बिहार में सत्ता बदल गई थी। कहा जाता है कि परिवर्तन की नींव लालू राबड़ी के दही चूड़ा भोज में ही पड़ गई थी, जब सीएम नीतीश कुमार अपने लाभ लश्कर के साथ भोज में शामिल हुए थे। खैर, पिता की परंपरा को जिंदा रखा घर और पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने। बुधवार को तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी तो पहुंचे ही, जेडीयू के भी कई नेता और नीतीश सरकार के कई मंत्री भी शिरकत करते दिखाई दिए। भोज के बाद विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दही चूड़ा भोज का तेज प्रताप यादव की सनातन संस्कृति संस्कार हमारी एकजुटता का प्रतीक है, और हर माँ भारती के संतान किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, हमारे लोक व्यवहार को, लोक त्योहार को मनाता है, आमंत्रण देता है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। ये हमारे पास आए, हम भी आज इनके पास आए हैं, और व्यक्ति से मैं नफरत नहीं करता। उनका व्यवहार, उनका कार्य, उनका सिद्धांत अलग हो सकता है, लेकिन हमारा सनातन संस्कृति का संस्कार त्योहार तो एक है, सबको मिलजुल करके मनाने का, आपसी प्रेम भाईचारा सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का। नहीं, अच्छी बात है, सभी लोग को अच्छा शुरुआत करना चाहिए। अभी मैं बाहर निकलने वाला, देख लेता, मैं देखता हूँ, बाहर निकलना है, मैं देख लेता हूँ। तो तेज प्रताप के सियासी भोज में बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले पिता और पुत्र के बीच जो दूरियां आ गई थी, वो भी मकर संक्रांति पर मिट गई। पुत्र तेज प्रताप के बुलावे पर पिता लालू प्रसाद यादव बीमार होते हुए भी दही चूड़ा भोज में शामिल हो गए। पिता पुत्र के मिलन के गवाह बने लाइव टाइम संवाददाता सदन सिंह। मकर संक्रांति के अवसर पर तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जहां पे बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जनशक्ति जनता दल सामाजिक न्याय, सामाजिक हक, संपूर्ण बदलाव लड़ाई लड़ती है, तमाम बातें लिखी गई है पोस्टर में। लेकिन वहाँ देखिए कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव
और आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और एक बड़ी तैयारी तेज प्रताप यादव के निजी सरकारी आवास पे जो है वो किया गया है। और देखिए एक तस्वीर कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिए। तेज प्रताप यादव खुद जो है मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति की जो अवसर पर दही चूड़ा भोज का जो परंपरा शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने किया था, अब जो है वो उसकी जो परंपरा जो है तेज प्रताप यादव जो है वो कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से तेज प्रताप यादव खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम ये एक बड़ी तस्वीर बिहार की सियासत में है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली से आँख का ऑपरेशन कराने के बाद पटना लौटे थे और ऐसे में जो है वो आज यहाँ पे पहुँचे हैं और सरकारी आवास पे जो है दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो सभी जो लोग हैं एक एक करके पहुँच रहे हैं। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मसलन सिंह। तो तेज प्रताप यादव के भोज में सबसे चर्चित तस्वीर रही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आने की। पुत्र के दही चूड़ा भोज में शामिल पिता ने कहा कि तेज प्रताप यादव से कोई नाराजगी नहीं है, भोज है, भोज में सबको आना चाहिए। मैंने तेज प्रताप को आशीर्वाद भी दिया और कहा कि वो परिवार के साथ ही रहे। बता दें कि तेज प्रताप ने मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी मंगलवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास जाकर अपने माता पिता और छोटे भाई तेजस्वी को दही चूड़ा भोज में शामिल होने का न्योता दिया था। तेज प्रताप ने अपनी खुशी का इजहार एक्स पर कुछ यूं किया। अपने पिता लालू प्रसाद यादव माता राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी भेंट कर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही आज अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल भी प्राप्त हुआ। लंबे वक्त बाद जब दोनों भाई की तस्वीर एक साथ सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि परिवार एकजुट हो रहा है, कड़वाहट दूर हो रही है। लेकिन फिर मकर संक्रांति के दिन तस्वीर बदल गई क्योंकि तेजस्वी ने मां के घर ही दही चूड़ा का भोजन किया और तेज प्रताप के भोज से नदारद रहे, या यूं कहें कि बड़े भाई के भोज से दूरी बना ली। हालांकि तेज प्रताप के बड़े मामा साधु यादव भांजे के भोज में शामिल हुए और अपनी खुशी कुछ यूं व्यक्त की। आज आप दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हाँ। तेज प्रताप हमारी शुभकामना है तेज प्रताप को और हमारी शुभकामना। लगातार ये खबरें चल रही थी कि नाराजगी है। ना हम चाहते हैं हमारी शुभकामना है सब लोग एक हो जाए। चलो जी। तो जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप के सियासी भोज में राजनीतिक हस्तियों के साथ नीतीश सरकार के भी कई मंत्री शामिल हुए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जेडीयू विधायक श्याम रजक, पूर्व सांसद साधु यादव, तेजू भैया के सियासी भोज में शामिल होने के बाद नीतीश सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और पूरे जो हमारे कार्यकर्ताओं को और तमाम साथियों को उन्होंने बुलाया है और हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो उनके प्रति बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस मकर संक्रांति का, क्योंकि आज से नई शुरुआत होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल से अपनी शुरुआत कर रहे हैं यात्रा के माध्यम से और बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा कल की यात्रा और उसकी शुरुआत आज मकर संक्रांति से हो रही है। तो तेज प्रताप ने दही चूड़ा भोज के सफल आयोजन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि तेजस्वी से मैं कहूंगा कि वो आरजेडी का जनशक्ति जनता दल में विलय कर दे। ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है और जनशक्ति जनता दल जन की शक्ति से मिला है। हम तो उधर अपने प्रिय छोटे भाई जो है तेजस्वी जी, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर लीजिए हमारा पटिया। बहरहाल जितनी चर्चाएं तेज प्रताप के दही चूड़ा की हुई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि तेजस्वी आखिरकार भोज में क्यों नहीं पहुंचे। क्या पिता पुत्र के बीच की दूरियां मिट गई हैं और भाइयों के बीच भी खटास अभी बरकरार है? शायद इसलिए छोटा भाई बड़े भाई के भोज में शामिल नहीं हुआ।
जबकि घर जाकर बड़े भाई ने छोटे भाई को भोज में आने का न्योता दिया था। सवाल उठता है कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की दूरियां आखिर कब मिटेंगी। लालू ने तेज प्रताप को लेकर जो इशारा किया है वो हकीकत में तब्दील होगा। क्या तेज प्रताप की आरजेडी समेत घर में वापसी होगी? इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति के मौके पर सिर्फ तेज प्रताप यादव ने ही पारंपरिक दही चूड़ा भोज दिया हो, बल्कि बिहार बीजेपी के ऑफिस में भी बुधवार को दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित दही चूड़ा भोज में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान तमाम नेताओं ने एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही प्रदेशवासियों को भी राजनीतिक संदेश दिया। मकर संक्रांति सकारात्मक ऊर्जा का संचार, माँ भारती के संतानों के मन के अंदर शुभ्रता का भाव उत्पन्न होता है, शुभ काम शुरू होता है और कहीं न कहीं ये सकारात्मक ऊर्जा हम भारतीयों को गौरवान्वित करता है। दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, हर जगह ये अलग अलग रूप में ये सकारात्मक ऊर्जा का शुभारंभ प्रकृति से जुड़ा हुआ हम सबको आनंदित करता। हमारी शुभकामना मकर संक्रांति के पोंगल के अवसर पर। आज के बाद बिहार भी और भी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। संक्रांत पर्व में सभी लोग भाईचारा से मनाएं, प्यार से मनाएं और भगवान सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा सभी लोगों में प्रवाहित हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। ठीक है। वहीं पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक रत्नेश सदा के दही चूड़ा भोज में प्रदेश के जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार समेत जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल हुए। साथ ही डबल इंजन सरकार के मंत्रियों समेत विधायकों और कार्यकर्ताओं ने दही चूड़ा भोज का आनंद लिया। वहीं बिहार कांग्रेस ने भी मकर संक्रांति के मौके पर पारंपरिक दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। सत्ता के गलियारों से कोई नेता कांग्रेस के भोज में दिखाई नहीं दिया। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने दही चूड़ा का आनंद लिया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर कुछ यूं तंज कसा। राहुल गांधी पहले तो अपने को भारतीय माने, भारतीय बने, भारतीय संस्कार संस्कृति से जुड़े। हमेशा उनको आज भी ननिहाल और विदेश ही आकर्षित करता है। इस मानसिकता से जब उभरेंगे तो भारत के हर कार्य अच्छे लगेंगे, भारत के हर लोग अच्छे लगेंगे और भारत विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई पड़ेगा।